अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल कंसल्टेशन। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करने जा रहे हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मैडम अनीसा बंदयाल। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 18 साल से एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और अभी रिसेंटली आप सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मैम, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और अफसोस हो रहा है कि काफ़ी अरसे से आपसे मुलाकात करने के वादे हो रहे थे, वो आज पूरा हो गया, लेकिन आई एम फीलिंग बैड कि इतने अरसे से मुलाकात कोई नहीं हो मसला पाई। नहीं मैम। मैम आज के प्रोग्राम में जैसे हमने बात की कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देखती होंगी कि हमारी नौजवान नस्ल में यहाँ तक कि हर एज ग्रुप में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो हमारे देखने वालों को बताएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। निदा, माशाल्लाह से आपने वो टॉपिक चूज किया है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा आजकल। बिल्कुल अरे इसको इतना इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि इसको समझा जाता है कि इंसान खुद ही सीख जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसका प्रॉब्लम आता है जब कोई इंटरव्यू देने जाता है, जब सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है, ऐसे जब बहन भाइयों में लड़ाई शुरू होती है, जब मतलब प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ तक, ये जो डबल पी है, इन दोनों में बहुत सारी और भी लाइफ, लाइक टीचर स्टूडेंट की लाइफ में ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बिल्कुल। बहुत मायने रखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर अगर हम लोग तवज्जो दें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसे जब हम ग्रुप में बैठते हैं किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से, क्योंकि हम इसको ग्रूम नहीं कर पाए। और ग्रूम ना होने की वजह से एक बंदा नहीं बोलता, प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व ही नहीं हो सकता, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो प्रॉब्लम ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसका अलग से एक टॉपिक होना चाहिए, अलग से इसके कोर्सेज होने चाहिए, और अलग से बाय चांस बाय लक मैं कहूँगी कि जब मैं डिप्लोमा कर रही थी तो हमारे डिप्लोमा के दौरान हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमारे लिए एक वर्कशॉप अलग से कंडक्ट करवाई थी, और उस टाइम हम समझते थे कि शायद ज़रूरत नहीं है, बट नाउ अ डेज आई एम फीलिंग इट वेरी बैडली। और बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें ये चीज़ कुछ अर्से पहले मैंने फील भी की कि लोग पूछ रहे हैं कि जी आप साइकोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन बोलने की समझने की तो आपसे ज़्यादा तमीज़ बैगर्स में है, क्विक्स में है। तो मैं तो कहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट से भी ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स में भी नहीं है। आई मीन मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाह रही, ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी को करूँ। और अब मॉडलिंग की तरफ अगर कोई आना चाहे, आईटी की तरफ कोई आना चाहे, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आती हैं। बिल्कुल। साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बनने का ये मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये अपनी जगह पे एक हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे वालिदैन में, उस्ताज़ा में, स्टूडेंट्स में, और हर प्रोफेशन में इसको अलग अलग बताना चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि चंद एक लोगों को बताया जाए कि इन पे फोकस किया जाए तो वो अपनी ऑल डे टू डे ओवर, लाइफ को इम्प्रूव हाँ, कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल उनके अंदर इसमें चेंज आ सकती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि एक कम्युनिकेशन पैटर्न ही है जो आपकी पर्सनालिटी को एक्सेस कर रहा होता है, जो आपको बता रहा होता है कि आप क्या हैं। लोग आपके बारे में जज कर लेते हैं, लोग बिल्कुल फौरन से आपके ऊपर कोई कमेंट दे देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे अगर ही है। आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न्स ही नहीं ठीक होंगे, आपको बातचीत करने का अंदाज ही नहीं आपका उस तरह का होगा, तो आप तो हमेशा मुश्किल में ही पड़ेंगे जैसे आपने बोला। तो मैम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कैसे डेवलप की जा सकती है? देखो, कम्युनिकेशन के कुछ तरीके होते हैं। लाइक
मैं और आप अगर आंखों से आंखों में भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे को इशारा दे सकते हैं, तीसरे बंदे को पता भी ना चले, नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। स्माइल नॉन वर्बल है, फेशियल एक्सप्रेशंस नॉन वर्बल है। अब एक बॉडी लैंग्वेज के साथ अल्लाह ताला ने हमें जुबान भी दे दी, अब जुबान के साथ हमने टोन बिल्कुल का भी ख्याल करना है। अब टोन किस तरह से है, प्लीज, अब उसमें कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी के साथ हम अगर प्लीज या काइंडली इस तरह के वर्ड साथ लगा दें तो नरमी, सॉफ्ट पैदा हो जाती है, सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है। तो ये साथ नॉन वर्बल और वर्बल में थोड़े से क्यूज आ जाते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं। अदरवाइज टोन जो है वो, उसका पिच जो है, ऊंचा नीचा जो है, वो आपके लफ्जों में हेर फेर पैदा कर देगा, उसका पूरा मतलब भी चेंज कर देगा। अब आप किसी का हाल पूछने जाते हो तो कैसे पूछोगी, क्या कहोगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? और अगर मैं पूछने जाऊं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो तुम, फर्क है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो टोन मैटर करता है, ऊपर से फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं। बाल होंगे माथे पे और मैं पूछ रही हूँ हाल, तो सामने वाला कैसा सोचेगा कि यार ये मेरा हाल पूछने आई है या मुझे कुछ कहने आई है। डेफिनेटली अगर मैंने सुबह सुबह आपको सलाम किया और सलाम करते ही साथ ही फेशियल एक्सप्रेशन पे कोई स्माइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो दैट्स मैटर अ लॉट। एग्जैक्टली। नंबर थर्ड, लिसनिंग। आप जिस टाइम मैं बोल रही हूँ आप मुझे सुन रहे हो, दरमियान में इंटरप्ट करोगी तो ये चीज जो है ये भी कम्युनिकेशन में बैड इफेक्ट डालती है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छे तरीके से अगर आप सुन रहे हो लेकिन उस पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, एक दीवार बन के बैठे हो, फेशियल फिर वही आ जाता है, जेस्चर नहीं दे रहे हो, तो इट विल इफेक्ट अगेन। फिर फीडबैक नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। अच्छा क्यों, क्वेश्चनिंग। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में बिल्कुल छोटे छोटे रूल्स अपना लें तो इट विल बी ओवरकम और बहुत हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बेस्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। और मैम इसी को इस्तेमाल करते हुए हम एसेस कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, अगला हमारे बारे में क्या परसीव करता है, हम इजीली देख सकते हैं। डेफिनेटली। इसमें हम एम्पैथी भी यूज कर सकते हैं। एम्पैथी लाइक एक वेरी कॉमन वर्ड ना, कि दूसरों के जूते में पाँव रख के अपने आप को जज कर लेना, कि समटाइम अदर पर्सन इज वेरी रूड, पर हम कहते हैं कि वो रूड है तो मैं भी रूड रहूं। क्यों? जब उसका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके साथ उसी बिहेवियर में बात करोगे तो जस्ट जज करो कि फिर क्या आप भी वैसे ही बनना चाहते हो? तो जस्ट सोचो इस बारे में। इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोचो। बिल्कुल। तो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करो। बिल्कुल। तो ये चीज जो है बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ही तो इस तरह से भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। और आजकल जो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो कंप्यूटर पे, गेम्स पे और इन पे स्पेंड होता है, और उधर जितने भी ग्रुप्स होते हैं जो पबजी स्पेशली, नाम लूंगी इसका क्योंकि मैंने 80% 90% बच्चों को तो पबजी खेलते हुए ही देखा है कोविड में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें तरह तरह के बच्चे, तरह तरह के सोशल जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, किसी की टोन पिच और तरह की है, कोई गाली में बात कर रहा है, कोई किसी तरीके से बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो यहाँ पे वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा सा लाउडली भी हो जाएं लेकिन नरमी के साथ उनको थोड़ा सा समझाएं, उनमें पॉजिटिविटी लेके आए। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, कुछ क्लासेस उनको दिलवाएं। बिल्कुल, यानी बहुत अर्ली एज पे। अर्ली एज है डेफिनेटली। आप देख लो कि मैंने तो ऑब्जर्व किया कि 4th 5th क्लास से ही, क्योंकि कोविड का एक नुकसान सबसे ये ज्यादा हो गया, बच्चे आइसोलेट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और पबजी के साथ
या एक दो गेम्स और हैं जिसमें कि पब्लिक आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और वो पब्लिक कौन है हम नहीं जानते, बिल्कुल ऐसे ही है। कौन कौन सी सोसाइटी से हैं हम नहीं जानते। तो दैट्स वाई एक कम्युनिकेशन स्किल्स सेंटर्स हमारे यहाँ डेवलप होने चाहिए, या कम से कम वर्कशॉप ज़रूर होनी चाहिए इसके बारे में, जो कि बहुत कम मैंने रुझान देखा है इसका। और मैडम आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, जब मतलब इतनी एक्सेसिबिलिटीज हमारे पास नहीं थी, तो कम्युनिकेशन पैटर्न लोगों के बहुत अच्छे थे। हाँ। पेरेंट्स से वो डिस्कस करते थे, शाम के खाने पे इकट्ठे बैठते थे, किसी को कोई इशू होता था तो डिस्कशन बहुत इजी हो जाती थी। अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन पैटर्न। अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज आई एम रिकॉलिंग माई मेमोरी, क्योंकि मैं जब कभी कॉलेज या स्कूल से वापस आती थी और जिस दिन मैं अब्बू को कोई किस्सा नहीं सुनाती थी अपनी टीचर या फ्रेंड का, तो वो कहते थे आज खैर है, आज कोई तुम्हें मुझे बात नहीं बता रही हो, ऐसे ही है, कोई टीचर की बात नहीं बता रही हो कोई। तो वो एक अच्छी बाउंडिंग होती थी, एक अच्छी फ्रेंडशिप होती थी। मेरे पास अभी भी काउंसलिंग के लिए या पेरेंट्स या थेरेपी क्लिनिकल सेशंस के लिए जब कोई आता है, तो जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो वहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन गैप नजर आता है। बिल्कुल। मियाँ का बीवी से, बीवी का मियाँ से, बच्चों के साथ मतलब सिबलिंग्स कम्युनिकेशन गैप होता है, या पेरेंट्स के साथ होता है। तो ये जो पर्सनल से लेके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन गैप है ना, ये अगर खत्म हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं। यानी कि P इनका लिंक जो है ये कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू बिल्कुल खत्म हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैम मुझे लगता है कि 98% साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कम्युनिकेशन खराब होने की वजह से, या उसको सही तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा होता, लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, गलत परसीव कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। निदा डेफिनेटली है तो सही, लेकिन 98% तो बहुत ज्यादा आपने निकाल लिया है, लेकिन हाँ 60% आप कह सकते हो एवरेज है हमारे यहाँ। क्योंकि मैम आजकल जो हम केसेस देखते हैं उसमें ज्यादातर इश्यूज देखने में यही आते हैं, फादर का रिलेशनशिप नहीं ठीक, मदर का नहीं ठीक, आपस में सिबलिंग्स का नहीं ठीक। तो मुझे इस तरह से लगता है देखो कि अभी भी हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम इस चीज को कहते हैं कि जी ठीक है मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद हमारी पढ़ी लिखी फैमिलीज, इवन डॉक्टर्स, जीपीज भी मेंटल डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करने से में मानने में नहीं है। ऐसे ही है। हम वर्ड्स चूज सही नहीं करते। हम अभी भी कहते हैं, जो लोग बीएस कर चुके हैं, जो इंटर्नशिप भी कर चुके हैं, वो बड़े मजे से दूसरे को लेबलाइज कर रहे होते हैं, तुम तो पागल हो। भाई तुमने अगर कोई डिसऑर्डर देख लिया या तुमने हल्की सी कमी देख ली है, तुम अच्छे तरीके से गाइड कर लो। क्या फिजिकली हमारे अंदर कोई कमी नहीं आती तो क्या हम उसको फौरन लेबलाइज कर देते हैं? हम कहते हैं यार तुम शुगर टेस्ट करवा लो, कुछ तुम्हारे अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते यार तुम किसी से साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लो, साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस कर लो। हम फौरन लेबलाइज कर देते हैं, यार तुम तो ना मुझे साइको लग रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो साइको लग रहे हो तो यानी कि तुम्हारे पूरी बॉडी के फंक्शंस ही खराब हैं, दैट्स मीन, बिकॉज चैनल्स तो यहीं से आते हैं ना बॉडी के। यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा फ्लॉ है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, इसी को कोई मान नहीं रहा। और मैं तो बार बार हर जगह पे यही मैसेज देती हूँ कि अगर कोई पागल हो तो हम तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए बुलाते ही नहीं है। हम तो ट्रीटमेंट के लिए वेलकम ही उनको कहते हैं जिसकी समझ यहाँ पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, हम एक जगह पे गए, वहां पे पूछा कि यहाँ पे दिमागी वार्ड कहाँ पे है। एक काम वाला वर्कर था, उसने तब का मुझे नहीं पता, थोड़ी देर बाद वो पीछे से भागता हुआ आया, वो मेंटल वार्ड की गल करते हो तुझे। यानी आप यहाँ पे देखें कितना स्टिग्मा है, इस स्टिग्मे को हमें ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। तो मैम हमारे आप देखने वालों को कोई टिप्स आप बताना चाहें, कोई स्टेप्स बताना चाहें कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम मोस्टली बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी देखते हैं, उसके अलावा भी फीमेल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कुछ इस तरह के स्टेप्स डिस्कस करें जिससे हम कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इन्हांस कर सकें और अच्छे तरीके से अपनी सोसाइटी में मूव कर सकें। सबसे पहले तो हमें निदा गुड लिसनर बनने की
ज़रूरत है। बिल्कुल, हम अगले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो समझेंगे, ऐसे ही है। समझेंगे तो अब उसकी बात का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। ऐसे ही है। आधी बात सुनेंगे, आधी बात समझेंगे तो पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे, तो यहीं पे फिर मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही है। दैट्स वाई बीइंग अ गुड लिसनर पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड, यू मस्ट हैव अ गुड वोकैबुलरी। अगर वो भी नहीं है, आसान लफ्ज ही आने चाहिए, लेकिन कम से कम पहले तोलो फिर बोलो। बिल्कुल, अगर नहीं, आपके पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, ना बोलो, लेकिन जो बोलो साफ सुथरा बोलो, लेकिन मौका देख के बोलो। ये फौदगी पे हंसी नहीं होनी चाहिए, हंसने के मौके पे रोना नहीं चाहिए, ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तसल्ली की जगह पे आप उसको हंस हंस के ना कह रहे हो, अगले का देख लो, फेशियल एक्सप्रेशंस देख लो, उसकी फीलिंग्स देख लो, उसको ये ना करो। ये चीजें मैटर करती हैं। लाइक थिंक बिफोर स्पीक, ये नंबर 2 टिप है, ठीक है। नंबर 3, रिस्पेक्ट। अगले की फीलिंग्स को, अगले के जज्बात को, अल्फाज को, और जिस तरीके में वो बोल रहा है, रिस्पेक्टफुली सुनो, रिस्पेक्ट के साथ। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे आपका एज फेलो है, आपका फ्रेंड है, यार छोड़ो परे, तुम रहने दो, तुम तो ऐसी ही बातें करते रहते हो, तुम्हारी क्या सुननी, तुम तो हमेशा से ही बोंगियां मारते रहते हो। डोंट बोलिंग ऑल द टाइम। किसी एक टाइम पे तो सीरियस ही हो जाओ। अगला बंदा भी तो कोई दिल रखता ही है, साफ होता है। किसी टाइम पे वो जज्बाती हो रहा होगा, तो हर टाइम पे नहीं, किसी टाइम पे तो उसको रिस्पेक्ट दो। बिल्कुल, ठीक है। नंबर 3 ये, और वैसे भी मैम ये गिव एंड टेक वाला इसमें तो हाँ, बहुत मैटर कर रहा होता है। नहीं, गिव एंड टेक तो है ही। अपनी एक्सपेक्टेशंस लो हमेशा रखनी चाहिए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखनी चाहिए, लेकिन जो बंदा अपनी एक्सपेक्टेशंस लो नहीं रख सकता, ठीक है, उसको फिर ये है कि कम से कम अपने आप को फिर इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि कोई उसे हिट करे तो चोट ना लगे। बिल्कुल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ हर चौथा बंदा दूसरे को हिट कर रहा होता है, बल्कि दूसरा बंदा हिट कर रहा होता है, इसलिए हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो नंबर 3 एक रिस्पेक्ट, गुड लिसनिंग हो गया, और थिंक बिफोर स्पीक हो गया। नंबर 4 एम्पैथी हो गई, दूसरों के जज्बात को समझने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। टाइम दें दूसरों को, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा इतना टाइम दें कि वो या तो अकेला गुजार लें, या फिर क्वालिटी टाइम दें कम से कम, कि इतना टाइम दें कि बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, कि आप उसके सर पे सवार हो गए हो, या इतना कम हो कि आप पूरी तरह से उसकी बात सुन नहीं सके। बिल्कुल। और प्रोफेशनल में ये है, या पर्सनल में, दोनों साइड्स पे ये है कि जहाँ पे आप फील करें कि कंफ्यूजन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करें। ठीक है। नंबर 3, आपको कन्फेशन करनी आनी चाहिए, अपनी बात को मानना आना चाहिए। बिल्कुल। जो आपने काम किया है, देखो किस किस से छुपाओगे? अगर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको वो बात बता देनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से बतानी है, ये सोच समझ के विद प्लानिंग आप सही बताओ, सही मौके पे बताओ। समटाइम आपके किसी भी किए हुए काम की वजह से दूसरा भुगत रहा होता है, ऐसे ही है। तो घर में प्रॉब्लम हो रहा होता है, या ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो ये चीज भी कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आता है। नंबर 5, जब आप ग्रुप में बात करते हो, तो ग्रुप में 1 बाय 1 एक दूसरे को टाइम दो, बिल्कुल, ताकि सब अपनी बात शेयर कर सकें। नंबर 6, आप जब कभी भी फैमिली में बैठे होते हो, तो हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट दो, छोटों को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना बड़ों को देते हो। इससे आपकी अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। बिल्कुल। इससे बल्कि आपकी इज्जत और बढ़ेगी सबकी नजरों में, आप छोटे नहीं होगे। बिल्कुल। ऑलवेज मैं कहूँगी कि हमेशा सही, पहल करो सॉरी करने में, और
दूसरा, हमेशा असर्टिवनेस होनी चाहिए। आपको जो भी बात करनी है आप असर्टिवनेस से बात करो, मतलब डरो नहीं। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से डरना नहीं चाहिए। हाँ, इस बात से कि किसी बात से शर और फसाद पैदा हो रहा है, वो बात आप किसी मसलहतन छुपा जाओ, लेकिन बी असर्टिव। बिल्कुल, ये चंद एक पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने अंदर तलाश कर लें कि इनकी कमी है और इनको हमें मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो बस हम इन पे अमल कर लें। तो दीज आर ओनली 6 पॉइंट्स, आई थिंक। एग्जैक्टली, दीज तो आर 6 पॉइंट्स। हाँ, इनको हम कर लें पॉलिश और हम अपने अंदर तलाश कर लें और रिपीटिशन कर लें इन पे, तो आई थिंक वी कैन बी अ बेस्ट कम्युनिकेट और हम एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। और अपने आसपास, अपने अंदर क्या, अपने बहन भाइयों में, आसपास दोस्तों में भी बता सकते हैं और उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। कि एक कम्युनिकेशन स्किल एक और होता है जो लाइक ये तो आम जिंदगी गुजारने में जो रिलेशनशिप्स को निभाने की मैंने बात की है, एक और होती है जिनमें स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने की, उसकी तरफ मैं आई ही नहीं। ठीक है, ये रिलेशनशिप्स के बारे में था, कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में जस्ट 2 बातें मैं आपको बताऊंगी। एक आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये वैसे भी होना चाहिए जब भी आप बात कर रहे हो, आपका फेशियल, ये बल्कि मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आप फेशियल एक्सप्रेशंस तो टोन आपकी है नहीं चाहिए, नॉन वर्बल। और नंबर 3, जैसे मैंने अभी चाय का कप लिया हुआ है, लेकिन ये मैंने सहारा नहीं लिया हुआ, ये तो मैंने जस्ट पीनी थी। एनीवेज जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने लग रहे हो, ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप बोर्ड की तरफ बार बार मत देखो, आपको अपनी प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड का एक सहारा होता है, आजकल मल्टीमीडिया का सहारा मिल गया, स्टूडेंट्स ऐसा लगता है रीडिंग कर रहे हैं, तो वो सामने इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। पेन का सहारा ले लेते हैं किसी चीज का, वो अपनी एंजाइटी को कवर करते हैं। बिल्कुल। या हाथों, आप अपने हाथों को बाउंड कर लें, ठीक है, इस तरह बाउंड कर लोगे तो भी आपकी एंजाइटी कवर हो जाएगी। लेकिन बार बार आप रीडिंग मत करो, आपका अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सामने वाले जो पढ़ने वाले, सुनने वाले होंगे, ऑडियंस, वो बहुत अच्छा तरीके से सुन सकेंगे आपको। वो जो पीछे है वो आपको पता है आपने क्या लिखा हुआ है, वो अपना सहारा ना बनाए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए टिप है, या उन लोगों के लिए है जो कि अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं ऑफिस में, ये उनके लिए है। ये मैं स्किप कर रही थी, एकदम मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा ये भी बता दूं। नहीं, बहुत अच्छा किया मैम आपने, क्योंकि ये तो एक बेसिक टूल है और बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से पूछते भी हैं कि हम अक्सर प्रेजेंटेशन देते हुए अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो हाँ, वो एकदम टीचर्स खड़ा करते हैं ना, तो वो उस टाइम भी दे स्टार्टेड शिवरिंग। बिल्कुल है मैम, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर की। आज के प्रोग्राम में हमने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैडम ने आपको बहुत अच्छे से टिप्स कुछ एक्सप्लेन की कि किस तरह से आप उनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।